आज हम लोग पढ़ेंगे समाकृतिकता या आइसोमॉर्फिज्म। समाकृतिकता होता क्या है कि मतलब जिनकी आकृति क्या हो, एक समान, ठीक ना। आकृति का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ये कोई परमाणु है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है इसमें टोटल इसका जो आकार है उसी के आकार के बराबर जो है एक और परमाणु बन जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे, समान आकृति के हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कुछ आयनिक यौगिक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक किससे मिलकर बना होगा? परमाणुओं से कि किसी और चीज से? अच्छा, परमाणु जो होंगे वो आयनिक रूप में रहे होंगे, है ना। आयनिक यौगिक में जो परमाणु होते हैं उनके आयन अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं हम लोग। बात समझे? तो जैसे मान लेते हैं कि मैग्नीशियम जो है और ऑक्सीजन Mg+O2, ये क्या होता है? ये हो जाएगा 2MgO, यही ना, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा मार देंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें यहाँ पे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? तो मैग्नीशियम पे पाया जाता है 2+ और ऑक्सीजन पे 2 माइनस। यहाँ पे कह रहा है कि इनके आयनों सहित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। आयनों को छोड़ करके नहीं, आयनों सहित। आयनों सहित का मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जैसे मान लिया आपसे बोला जाए आपके पास 12,000 रुपए था, उसमें से आपने 2,000 रुपए किसी को दे दिया। अब 10,000 में जो है आपको अपने घर का खर्च चलाना है, तो 10,000 में चलाएंगे, 12,000 में चलाएंगे? 10,000, क्योंकि आपने 2,000 ऑलरेडी दे दिया किसी को। ठीक, तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता कितना है? 12। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचा कितना? 10 बचा ना। तो यहाँ पे बचा हमारा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो बचा 10 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है? 8। अब धन का मतलब दे दिया, ऋण का मतलब ले लिया। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना हो गया? 10। तो अभी जो है कितना हो गया इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो है 10 इलेक्ट्रॉन का अगर हम बंटवारा करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10, और इसका भी करेंगे तो 2, 8 क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयनों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते आपस में क्या होते? एक दूसरे के समान। तो हम कह सकते हैं किसी भी आयनिक यौगिक के उनके आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? समाकृतिकता। बस हो जाए। अच्छा, और अगर हम देखना चाहें तो Na पे एक प्लस पाया जाता है और Cl पे एक माइनस। तो Na पास बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन ना। तो 11 परमाणु क्रमांक होता है, 1 दे दिया, कितना बचा? 10 बचा। ठीक, और 17 होता है। नहीं, ये नहीं लागू होगा, ये वाला नहीं लागू होगा। ये क्लोरीन के बजाय अगर हम जो है फ्लोरीन कर दें, है ना, यहाँ पे फ्लोरीन कर दें। फ्लोरीन पे क्या होता है? 1 माइनस। फ्लोरीन पे 1 माइनस होता है, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9 है। ठीक ना। अगर फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2, 8, ये भी हो जाएगा 2, 8। तो यहाँ पे जो है इनका जो आकृति होगा वो एक दूसरे से क्या होगा? समान होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? समाकृतिकता। क्लोरीन वाला नहीं लागू होगा, उसमें जो है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। 2, 8 और 8 हो जाएगा, इसका जो है क्या हो जाएगा? 2 और 8 रह जाएगा। इसमें 2 कोष बनेगा, उसमें 3 कोष बन जाता है। बात समझ गई? कोई दिक्कत?
नहीं ना। तो ये जो है समाकृतिकता है, लिखिएगा इसमें। वे आयनिक यौगिक जिनके आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, वे आयनिक यौगिक जिनके आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, समाकृतिकता कहलाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आयनिक अवस्था में आने के बाद जो है इनका जो अस्थायित्व हो जाता है वो बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। क्यों? अब देखिए इसके पास जो ना बाह्यतम कोश में अगर नॉर्मल कंडीशन में इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है तो 2 और 6, तो बाह्यतम कोश में होना चाहिए 8। तो जब 2 और 6 हो गया तो बाह्यतम कोश में 8 के बजाय कितना है? अभी 6 है ना। तो 6 है तो वो पूरा का पूरा भरा हुआ है कि उसमें कम है? कम है। और भरने के हिसाब से क्या होना चाहिए? 2, 8 है ना। तो यहाँ पे जो है ना जब कोई भी तत्व जो है मतलब अक्रिय गैसों को छोड़ करके आयनिक अवस्था में आ जाता है तब वह क्या हो जाता है? अधिक अस्थायी हो जाता है। बस समझे? कोई दिक्कत? इसको बना लीजिए। तो बताइए आयनिक यौगिकों का जो अस्थायित्व होगा वो अधिक होगा कम होगा? अधिक होगा। क्यों होगा? तो देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोग NaCl को ले लेते हैं। किसको? NaCl, सबसे सस्ता और टिकाऊ एग्जाम्पल है ना। NaCl जो है बना है ये Na और Cl से, Na और Cl से। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, Cl का 17 होता है। अब यहाँ पे जो है रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब तत्व पर क्या पाया जाए? प्लस या माइनस पाया जाए, तभी रिएक्शन पॉसिबल, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है ना जो अक्रिय गैसें हैं उनके ऊपर कोई आवेश ही नहीं पाया जाता, ना तो प्लस ना तो माइनस, तो रिएक्शन नहीं करते। बस में तो इसका मतलब रिएक्शन जो है, अच्छा रिएक्शन उन्हीं तत्वों के बीच पाया जाएगा। अब मान लिया हम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8, 10, 1, 11। क्लोरीन का करेंगे तो 2, 8, 7 है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देगा, रिएक्शन होता कहाँ है? आर्गन को हम लाके खड़ा कर दे तो उससे जो है हर तत्व मुंह मोड़ लेगा, इससे नहीं करेंगे। काहे? क्योंकि वो अक्रिय है। जैसे मान लीजिए आप लोग सुनेंगे कि ताली 2 हाथ से बजता, सही बात है। अब एक हाथ से हवा मारेंगे ताली बजेगा? नहीं बजेगा। तो अगर मान लीजिए एक सक्रिय तत्व हो और एक क्या हो? अक्रिय हो, ठीक है ना। अब सक्रिय वाला चाहता है रिएक्शन हो जाए, अक्रिय वाला चाहता ना हम नहीं करेंगे, तो अकेले जो है कर लेगा सक्रिय वाला। जब अक्रिय वाला नहीं चाहता है तो सक्रिय वाला अकेले नहीं कर सकता। तो रिएक्शन जो है ना होने के पीछे बेसिक कारण क्या होता है? अपने आप को अस्थायी बनाना। जैसे हमारी जरूरतें होती हैं कि हम जो है पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ठीक है ना, ये रख लेंगे, वो रख लेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वैसे जो तत्वों की भी जरूरतें होती हैं इनका बाह्यतम कोश पूरा होना चाहिए। जैसे एक तो कहावत सुने होंगे कि मतलब है जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो बोलता है यार एक का इच्छा है मोक्ष मिल जाए बस, है ना। और उसके पहले जो है ना दुनिया भर के जो 45 डिग्री कोण बना के दूसरे की जेब काटा है?
तो लास्ट में क्या होता है कि आदमी जो है जब बुढ़ापे में आ जाता है बोलता है यार सब मोह माया बेकार है। और पहले तो ऐसा ऐसा रॉकेट साइंस बताता था कि जो गांव वाले सुन के परेशान रहते, ये चाहता क्या है, गांव जो है यहाँ से कहीं और चला जाए। अब बुढ़ापे में क्या बोलता है, बस मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तत्वों की भी एक क्वालिटी होती है कि बाह्यतम कोष क्या हो जाए, पूरा हो जाए, बाह्यतम कोष पूरा हो जाए। ठीक, अब बाह्यतम कोष पूरा होने का सिस्टम होता है कि 2 8 8 है ना, फिर 18 32। ठीक, तो ये कहता है कि मतलब बाह्यतम कोष पूरा मतलब जितना होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके बाद कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आया मामला कि बोलता है यार ये काम करो ना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में कोई, अब जैसे मान लीजिए जनरली संरचना क्या है, 2 हाथ 2 पैर। ठीक, अब मान लीजिए किसी के शरीर में जो आप देखेंगे कि मान लीजिए गलती से यहाँ पे जो है एक ठो कान टाइप के संरचना निकल गया जब वो पैदा हुआ, तो उसका क्या किया जाता है, ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया। ये जो है ना, ये कैंसर टाइप का जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ लटका हुआ फालतू, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये निकाल देगा। अब मान लीजिए किसी के पास जो है कुछ सर्जरी करने के लिए कुछ मांस का जरूरत था, यहां से जो मांस निकला वो ले जाके यहां जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे किसी के पास कुछ फालतू है तो किसी के पास कुछ कम है, तो ये क्या किया, 2,8 वाला सिस्टम बना लिया। और ये क्या हो गया, 7 के बाद इसमें एक ठो आगे जुड़ेगा, क्या जाएगा 2 8 और फिर 8। ठीक, अब ये क्या हो गया, अस्थाई की अस्थाई, अस्थाई। ठीक ना, यहाँ पे ये क्या हो गया, अस्थाई हो गया, और ये भी क्या हो गया, अस्थाई हो गया। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन भी तो आपस में एक दूसरे को दिए हैं कि कहीं बाहर फेंक दिए हैं। सोडियम दिया है क्लोरीन को, सोडियम अगर क्लोरीन को दिया है तो यहाँ पे एक बंध का निर्माण भी होता है। तो मतलब यानी प्लस बना लिया और Cl माइनस बना लिया, तो यहाँ पे यानी के द्वारा और Cl के बीच में एक बंध बना जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। तो आयनिक बंध जहां पे बनेगा वहां पे जो है मजबूती क्या हो जाएगी, प्रबलता क्या हो जाएगी, ज्यादा। ऐसे केस में जो तत्व या यौगिक होगा, आयनिक यौगिक क्या हो जाता है, अधिक अस्थाई। अस्थाई होने के पीछे कारण क्या है, जब तक उसका बाह्यतम कोष जो फिक्स नहीं हो जाएगा, पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वो अस्थाई नहीं होगा। और ये रिएक्शन क्यों करते हैं, अपने बाह्यतम मतलब स्वार्थी होते हैं, तत्व भी स्वार्थी, आदमी स्वार्थी हो गए करता, तत्व स्वार्थी हो गया। आओ भैया मिल बैठ के खाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, तो लिखिएगा आयनिक यौगिक का अस्थायित्व अधिक होता है क्योंकि इनके बीच बनने वाला आयनिक बंध, इनके बीच बनने वाला आयनिक बंध बहुत ही प्रबल होता है। इनके बीच बनने वाला बंध बहुत ही प्रबल होता है। ठीक है, तो यही छोड़ दीजिए।